वालेकुम। एशिया कप का तो अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा। लेकिन जो है वो एशिया कप खेलने वाली जो छठी टीम थी जिसने क्वालिफाई करना था, उस टीम का नाम सामने आ गया है। और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो मैं चाहता था कि नेपाल की टीम जो है एसीसी का प्रीमियम कप था, जो क्वालिफाइंग कप था एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उसका फाइनल जीते तो वही अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और नेपाल जो है वो छठी टीम बन गई एशिया कप की, जिसने पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में जो है वो ज्वाइन कर लिया। और अब जो है नेपाल आपको पहली बार जो है वो एशिया कप में खेलती हुई दिखेगी। और नेपाल ने जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री में उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वो कभी जो है वो एशिया कप नहीं खेले, कभी वो जो है वो क्रिकेट के उफक पर वो नमूदार नहीं हुए। वो बड़ी अच्छी जो थी वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन हर दफा जो है वो लक उनसे थोड़ा सा उनका जो था उससे 36 का आंकड़ा चल रहा था, तो वो किसी बड़े कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन जो है वो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। नेपाल ने कमाल कर दिया है और खासकर उनके जो बैट्समैन है गुलशन झा, उनको जिस तरह तीसरे नंबर पर उनका बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके उनको प्रमोट किया गया, जब 22 पे नेपाल के 3 आउट हो गए थे, तो उनने कमाल की बारी खेली। और आते साथ ही जो है उनने उनके बॉलर को, जो यूई के साथ उनका फाइनल था, यूई के बॉलर को जो है वो 3 ओवर में 14 रन बनाए, जिससे जो सारा मोमेंटम था, जो नेपाल पे जो सारा प्रेशर था, क्योंकि स्पिन ट्रैक था, बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी और लग रहा था कि शायद जो है वो नेपाल के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाए। लेकिन क्रेडिट गोज टू गुलशन झा, जिस तरह की उसने बैटिंग में परफॉर्मेंस दिखाई है, 67 नॉट आउट, और उसने कमाल की अपनी टीम को मुश्किल वक्त में बंदा आया है और अपनी मुश्किल में से टीम को निकाल कर जो है वो उसने विनिंग वे अपनी टीम को जितवा दिया है। और 67 रन बनाए 84 बॉल्स पे, और नेपाल ने पहली दफा हिस्ट्री चेंज कर दिया है और एसीसी प्रीमियर कप का फाइनल जीत लिया। और वो भी उनने यूई जो बड़ी टफ टीम थी, उस फेवरेट थी इस टूर्नामेंट में, उसको 7 विकेट से हरा दिया। और नेपाल ने जो ये मैच जो है फाइनल जो है वो बड़ा कंफर्टेबली 7 विकेट से जीत कर साबित कर दिया है कि वो आने वाले दौर की एशिया की अब कमाल की टीम्स में होने वाली टीम है और उसको आप आसान नहीं ले सकते। और नेपाल की टीम जो है वो एक अच्छी इस वजह से भी टीम उसमें बनने की वो जो है वो खूबी इस वजह से भी मौजूद है, क्योंकि नेपाल में जो है वो नेपाल के पहले वो प्लेयर आए थे जिनको पीएसएल में पहले मौका दिया गया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं। उनने 13 विकेट्स हासिल किए और 50 प्लस रन भी बनाए हैं। संदीप लमीचने ने 13 विकेट्स लिए हैं इस टूर्नामेंट में और 55 जो है वो अहम रन बनाए अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने और फिर फाइनल में जितवाने के लिए। और फाइनल में भी जो है उनने 2 कमाल की विकेट्स लिए हैं और अपनी टीम को फाइनल जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो ये जब पीएसएल में बंदा आया था, लाहौर कलंदर ने इनको खरीदा था, तो उसके बाद इसने जो ही पीएसएल में आया था, इसने अपनी स्पिन बॉलिंग से जो था वो सबको हैरान और परेशान कर दिया था कि नेपाल में इतना अच्छा स्पिनर जो है वो कहां से पैदा हो गया। और ये पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग भी लेता रहा, तो उसका जो सिला उसको मिल गया और अपनी टीम को उसने एशिया कप के लिए क्वालिफाई करवा लिया। और उसके साथ गुलशन झा की जिस तरह बात की जाए, अभी यंग खिलाड़ी हैं, उनने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, ये एक मैच विनर की और एक बड़े खिलाड़ी की उनमें झलक दिखाई दी। क्योंकि जब आप जो है वो नामुमकिन को मुमकिन में चेंज करते हैं, जब आप मुश्किल को जो है वो आसानी में बदलते हैं, जब आप हारे हुए मैच को जीता हुआ मैच जो है वो बनाते हैं, तो तभी आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं। और गुलशन झा में जो है वो एक बड़े बैट्समैन बनने की हमें कल झलक दिखी और उन्होंने एक जो है वो विकेट भी हासिल की थी 10 रन देके। प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो फाइनल के। और जो उनको कल प्रमोट किया गया था, फाइनल में उनको प्रमोट किया गया था गुलशन झा को, उनके कप्तान और उनकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से 30 नंबर पे। वो बहुत कमाल का फैसला साबित हुआ। और जब उनकी जो टीम थी वो 22 रन पे, सिर्फ और सिर्फ 22 रन पे 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके थे। और नेपाल की टीम जो है वो, हालांकि जो टोटल था वो 117 का था, टोटल इतना जो था वो ज्यादा नहीं था। और यूएई की टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ महज 117 रन पे जो है वो आउट हो गई। लेकिन नेपाल के लिए भी मुश्किल खड़ी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह विकेट जो थी वो स्पिन विकेट थी, स्पिन ट्रैक था। और जो यूएई की जो बॉलिंग है उनमें स्पिनर्स बड़े कमाल के हैं, तो डर लग रहा था कि कहीं जो है नेपाल, जिस तरह उनकी पहली 3 विकेट्स आउट हो गई हैं, विकेट्स उन्हें जिस तरह पहली 3 गंवाई, उस तरह उनके बाकी खिलाड़ी भी आउट ना हो जाए, कहीं नेपाल जो है वो फिर अपनी फतह तक आते आते फिर कहीं नीचे ना चला जाए। लेकिन क्रेडिट गोज टू गुलशन झा, उसने जिस तरह तीसरे नंबर पर आकर चौके और छक्के लगाए हैं, कमाल की बाउंड्रीज उसने लगाई हैं और बड़ा डिटरमेंट प्लेयर दिखा, कहीं पे उसको हरी में नहीं दिखा। उसने आराम आराम से खेलता रहा, अपनी टीम को जो है वो जितवा दिया। और उनका जो बखूबी जो है उनका साथ निभाया भीम शर्की ने, जिनने 36 रन की कमाल की बारी खेली। बॉल्स तो ठीक है, उन्होंने 72 खेल लिए, लेकिन वो भी वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आपने रन जो था वो टोटल जो था वो बहुत थोड़ा चेज करना था, तो इस वजह से बॉल्स का जो है वो कंज्यूम करने का इतना मसला नहीं है। और नेपाल ने जो है वो अपनी जिंदगी में पहली बार जो है वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब नेपाल
पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में खेलेगा और वो बड़ी एशिया की टीम के साथ टकराएगा और अपनी किस्मत को आजमाएगा। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एशिया कप में आना, एंटर होना, उसके लिए क्वालिफाई करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे फिर जब वो टीम्स के साथ मजीद खेलेंगे और खासकर पाकिस्तान और इंडिया के साथ एक ग्रुप में, तो इसका मतलब है पाकिस्तान और इंडिया के साथ तो कम से कम खेलेंगे नए जो है वो अगले स्टेज में ना भी जाए तो उनको पाकिस्तान और इंडिया के साथ खेलकर, उनके साथ ड्रेसिंग रूम, उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ ग्राउंड शेयर करके, उनके साथ बॉलिंग उनको करवा के, उनके साथ उनके बॉलर्स को बैटिंग करके बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और दो एशिया की जो सबसे बड़ी टीम्स है उनके खिलाफ मिलकर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर हो जाएगा और अनकरीब जो है वो क्रिकेट की दुनिया पर वो जगमगाते सितारे की तरह होंगे। और मैं इस वजह से भी कह रहा था कि नेपाल में जो इस वजह से इतनी ज्यादा खुशी है कि नेपाल की टीम जो है वो एशिया कप में जो है वो क्वालिफाई कर ले, क्योंकि नेपाल जो सारी क्वालिफाइंग टीम्स खेल रही थी, नेपाल वाहिद टीम थी जो इसमें थी कि जिसके सारे के 11 खिलाड़ी जो हैं वो सारे के सारे नेपाल से थे। और जब भी आप क्राउड का सपोर्ट चाहिए होता है और बड़ी यूएई की टीम्स, बाकी सऊदी अरेबिया की, कतर की, ये टीम्स इसी वजह से बड़ी नहीं बन पा रही, इसी वजह से उनमें ज्यादा लोगों का जोश उसमें नहीं होता, क्योंकि सारे खिलाड़ी जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज के होते हैं, वो फॉरनर्स होते हैं, उनकी टीम में अपने खिलाड़ी तकरीबन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं और सारे बाहर के खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो इस वजह से उनके मुल्क के जो शायकीन है उनका आपस में जो टीम के साथ बॉन्ड नहीं बनता। और नेपाल एक वाहिद टीम थी जिन नेपाल में वैसे भी लोग जो है वो क्रिकेट से बड़ा प्यार करते हैं क्रिकेट, और उसका अमली नमूना उन्होंने दिखाया फाइनल के दिन जब बारिश हो रही थी फिर भी शायकीन उठ कर नहीं गए, वो अपनी जगह पे बैठे रहे और उन्हें छतरियां जो थी वो छतरी पकड़ के जो है वो मैच को एंजॉय कर रहे थे और अपनी सीट के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका मुल्क खेल रहा था, उनके मुल्क के 11 खिलाड़ी खेल रहे थे और वो अपने मुल्क को जितवाना चाहते थे और उनके मुल्क ने जो है उनके खिलाड़ियों ने उनको जितवा कर दिखाया। और यही चीज जो है वो आप पाकिस्तान के शायकीन इसी वजह से पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते हैं कि 11 जो खिलाड़ी हैं वो सारों का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। इसी तरह नेपाल का क्राउड इसी वजह से उनको सपोर्ट कर रहा था, जिस वजह क्योंकि नेपाल की सारी टीम जो है वो 11 के 11 खिलाड़ी, उनका टोटल जो ताल्लुक है वो नेपाल से था और इस वजह से उनका टीम के साथ बहुत कमाल का बॉन्ड बना हुआ है। और अनकरीब देखें अभी जिस तरह उन्होंने तरक्की की है, जिस तरह उन्हें एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है और जिस तरह के शायकीन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये किसी भी टीम को बड़ी टीम बनने के लिए शायकीन की जो सपोर्ट है और मुल्क की जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी, इंतहाई जरूरी होती है, जो शायद सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के में नहीं है और अमेरिका की टीम में नहीं हो, क्योंकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो बाहर के हैं। और अनकरीब आप देखेंगे कि नेपाल की टीम जो है वो एशिया की बहुत बड़ी टीम बनने वाली है और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने वाली है एशिया के एशियन जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब वो पूरी दुनिया में जो है वो उनका सितारा जो है वो चमकेगा। बहरहाल अगर कल के मैच की जो है वो उस पर नजर उड़ा ले तो नेपाल ने टॉस जीतकर पहले यूएई को बैटिंग करने की दावत दी और यूएई की जो पूरी की पूरी टीम है वो 33.1 ओवर में 117 रन बना के आउट हो गई, जिसमें जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर थे बैट से वो आसिफ खान जिन्हें 46 रन बनाए 54 बॉल पे, आर्यन लकड़ा उनने 13 रन बनाए और मोहम्मद वसीम उनने 11 रन बनाए। नेपाल की बॉलिंग की बात करें तो ललित जो है वो उनने जो है वो 4 कमाल की विकेट्स लिए, ललित राजवंशी। और मैंने जिस तरह बात की बैटिंग में अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं वो तो वो गुलशन जा है, और अगर नेपाल की तरफ से बॉलिंग में किसी को आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो जो है वो ललित राजवंशी हैं, जिनने जो है वो 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, 4 कमाल की विकेट्स ली हैं और सिर्फ जो है वो 14 रन कंज्यूम किए हैं। और करण केसी जो है वो 2 विकेट्स हासिल कर सके 26 जो है वो रन देके, और उसके साथ संदीप लमीचने जो इस टूर्नामेंट के जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने 13 विकेट्स लेकर, वो जो है उनने 2 विकेट्स फाइनल में भी हासिल की और अपनी कारकर्दगी से अपनी टीम को फायदा दिया। नेपाल जब जो है वो चेस करने के लिए आया और इस मैच का फैसला भी जो था वो इसके लिए चूंकि बारिश वहां पे काफी होती है तो रिजर्व डे रखा गया था फाइनल के, तो फाइनल का जो मुकाबला है, जो फाइनल का जो फैसला है, जो फाइनल मैच का जो फैसला हुआ था वो रिजर्व डे के दिन हुआ था। और जो थी रिजर्व डे के दिन जब 106 पे जो है वो यूएई की टीम दोबारा खेलने आई और 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 रन मजीद जोड़ पाई और उनकी आखिरी विकेट भी गिर गई और यूं नेपाल को 118 रन का जो है वो टारगेट मिला और नेपाल ने वो 7 विकेट्स सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स गंवाकर वो जो था वो टारगेट हासिल कर लिया और 7 विकेट्स की बड़ी कामयाबी जो है वो उन्हें हासिल की है। अगर नेपाल की बैटिंग की बात कर ले तो स्टार ऑफ द मैच गुलशन जा प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं, उनने 66
67 नॉट आउट रन बनाए 84 पे बॉल पे, और बीम शर्की उनने उनका कमाल का साथ दिया, 36 जो है वो रन उनने बनाए हैं, और आसिफ शेख इनने जो है वो 8 रन बनाए हैं। और अगर यूएई की बॉलिंग की बात कर लें तो रोहन मुस्तफा ने 2 विकेट हासिल की, 13 रन देके, अयान फजल खान ने जो है वो 1 विकेट हासिल की, 39 रन देके, जहूर खान जो है वो उनने 3 ओवर्स करके 15 रन दिए और कोई विकेट्स उनको हासिल नहीं हुई, और यूं जो है वो नेपाल जो है वो एसीसी के प्रीमियर कप की फाइनलिस्ट और विनर टीम बन गई, और उसने एशिया कप के लिए पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस टू द नेपाल टीम, नेपालियंस और नेपाल के जो शायकीन है, क्रिकेट के जो शायकीन, और मेरे ख्याल से तो पूरे मुल्क को जो है वो ये विक्ट्री सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी क्रिकेट में ये वाकई एक लाजवाब जीत है और उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं दुआ करूंगा कि नेपाल की क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जाती रहे और उनके खिलाड़ी किसी मुश्किल में ना फंसे, और वो जिस तरह का उन्होंने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया वो नेक्स्ट एशिया कप में भी जो है वो इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया को भी टफ टाइम दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।